बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आज हम भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर रहे हैं, जिनको हमने तीन भगवानों का एक साथ अवतार कहा है। भगवान दत्तात्रेय जो स्वयं गुरु हैं, उनके जीवन में गुरुओं की कतार है। हमारे ग्रंथ कहते हैं उन्होंने 24 गुरु किए। इस 24 के बाद गिनती नहीं बढ़ रही है। हमारे जैन धर्म में भी 24 गुरुओं की बात आती है। बहुत सारी श्रृंखलाएं कहीं 10 पे रुक गई हैं, कहीं 4 पे रुक गई हैं। और हम अभी तक कहीं रुके नहीं हैं। हमसे सवाल करते हैं, आपके गुरु कौन है? एक ही जवाब है, मेरे आप ही गुरु हैं। मेरा कोई दूसरा गुरु नहीं है, मेरे आप ही गुरु हैं। और आप कौन? मैं उसी आप को अपने आपे से जोड़ता हूं। अंततः आपको अपने आपे पे आना ही होगा। आपको अपना गुरु बनना ही होगा। बाहर के गुरु सिखाते हैं, बताते हैं, अंदर ऐसे मुड़ जाओ। तो जिसको आप गुरु कहते हैं वो तो आपके ही अंदर बैठा मिलेगा। इतनी जल्दी नहीं। भगवान दत्तात्रेय भी उन 24 गुरुओं की बात मान के अंततः उस परम सत्य में लीन हो जाते हैं। उस परम सत्य तक जानने के लिए आपको उस योग का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, जो आपका खंड टूटा पड़ा है आपके और आपके इस मैं के बीच में। जो योग है उसको कहीं आपको ही साधना है। और ये साधना योग की साधना का मतलब क्या है? हम योग क्यों करें? पूछते हैं हम योग क्यों करें? तो और करेंगे क्या आप? योग का नाम ही तो सामंजस्य है। योग का मतलब ही है कि आप कहीं टूटे हुए हैं, उसको जोड़ लेना अपने आप में। और वो जोड़ने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, योगासन योग नहीं है, ध्यान योग नहीं है, ये समग्र पद्धति मिलकर के जो भी हम आध्यात्म की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, इस जानने का नाम ही योग से शुरू होता है। और योग आपको ही करना है। आपके बदले कोई दूसरा गुरु योग नहीं करेगा। वो योग कर चुका, वो योग की विधि बता देगा, सूत्र दे देगा, और बदले में वो आपको समझा देगा कि आप जो कुछ कर रहे हो कहां पर गलती है। और जब आपकी समझ में आ जाएगी, तब आप खुद ही बताने लग जाएंगे, मैंने ऐसे किया था। कम समय है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, और सदा ही बताता रहता हूं। मेरे पास बताने के अलावा कुछ बचा नहीं है। मैं अपने लिए कुछ भी बचा के रखना नहीं चाहता। जिनको भी इस मार्ग पे किसी भी गुरु के द्वारा यदि कोई मदद मिली है, तो वो बैठे ना रहें। कहीं रुक गए हैं तो नजदीक जो भी उनको मार्ग प्रदर्शक या गुरु, बेशक वो आपका गुरु क्यों ना है, लेकिन उससे सहायता मांगने में आप संकोच ना करें। कोई भी गुरु बताने से मना नहीं करेगा। क्यों? गुरु तो हमेशा देने की बात करता है, और वो देने के लिए ही तो गुरु नहीं बना है। वो आपको आपका सगा जैसा प्रतीत होगा, आपका मित्र प्रतीत होगा। बंध तो हम खुद जाते हैं, वो तो बंधन खोलने के लिए घूम रहा है।
वो तो बंधन से आपको मुक्त करने की बात करता है। मित्रों, ये बंधना भी मजेदार है। ये बंधन प्रेम का। आप अपनी यात्रा जारी रखें।